नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ। आप देखते हैं प्रोग्राम क्योंकि हम बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। वो बातें यहाँ होती हैं जो कहीं और होती नहीं, और हम आपको बताते हैं वो जो कोई और आपको बताता नहीं है। अब आज का ये कॉफी पर कुरुक्षेत्र का जो एडिशन होने वाला है व्यूअर्स, बहुत खास है। और मैं कहूँगा कि एक बार आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद ना दोबारा जाकर के रिविजिट इसको कीजिएगा। आप दोबारा जाकर के ढूंढ करके इस प्रोग्राम को देखिएगा और इसमें कही गई बातों को याद रखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे देश की सुरक्षा की, हमारे देश के बॉर्डर्स की, हमारे देश की विदेश नीति की, और हम आज हिंदुस्तान का मुकाम कहां पहुंचा है उसकी हम बात करें। क्योंकि इस पहलू पर जो कुछ आपको बताया जाता है ना, उसमें भी राजनीति होती है। उसमें कितना झूठ होता है, कितना सच होता है, आज यहां सब साफ हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम में कही गई बातों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कल को अगर कोई प्रोपेगेंडा चलाने लगे कहीं भी, किसी भी तरफ का, दोनों तरफ का, तो आपको मालूम हो कि सच क्या है और कौन झूठ बोल रहा है। तो मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं पहले, लेकिन उससे पहले हमारी रवायत जो है, ताकि आपको पता चल जाए आज के प्रोग्राम का मूड क्या रहने वाला है। 2 लाइनें पढ़ रहा हूं राहत इंदौरी साहब की। यारों मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, यारों मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जेके त्रिपाठी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करते आए हैं अलग अलग एम्बेसीज में। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है कर्नल तेज टिक्कू साहब, जिन्होंने 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया। हमारे साथ है मेजर एसपी अस्थाना साहब, जो कारगिल की लड़ाई में एक्शन देख चुके हैं। तो हमारे जो सर, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आप सभी तीनों का, और आप आए प्रोग्राम में उसके लिए, क्योंकि मेरा जैसा कहा सर, आज आपने ऑपरेशन कैक्टस देखा। 71 वाला क्या नाम था सर? ऑपरेशन कैक्टस उसी का नाम। और नहीं 71 में सर 71 वाज ऑपरेशन कैक्टस। सर आपने तो कारगिल का देखा। आज के हम प्रोग्राम को नाम दे देते हैं सर, ऑपरेशन पर्दाफाश। कैक्टस लिली, ऑपरेशन पर्दाफाश है सर। आज सारा झूठ बता के रख देना कि सर क्या है क्या व्यूअर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए आज रशिया के दौरे पर। 2 दिन की अभी खबर आप देख रहे थे, इंडिया टीवी पर उनका स्वागत हुआ। रूस के दौरे पर चुनाव जीतने के बाद ये पहली स्टेट विजिट हो रही है। और कोई भी नेता अपने किसी भी टर्म की शुरुआत जब करता है तो वो किस देश में सबसे पहले जा रहा है, एम्बेसडर साहब आपको ज्यादा बताएंगे, बड़ा अहमियत रखता है। लेकिन हुआ क्या, उसके पीछे से क्या हुआ? हमारे देश में हल्ला शुरू हो गया। अरे चीन घुसाया। कहां घुसाया भाई, कहां घुसाया? और बोल कौन रहा है? आपकी बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष, विपक्ष की पार्टियों के अध्यक्ष बोल रहे हैं, बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखना, अरे हमारी जमीन पर चीन ने जाकर मिलिट्री बेस बना दिया। ये 2020 तक हमारे पास जमीन थी, हम उस जमीन पर बैठे होते थे, उसने हमको हटा करके वहां पे अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर लिया। कैसे कर लिया भाई? कहां कर लिया होता तो ये हम लोग ऐसे बैठे होते, हिंदुस्तान ऐसे बैठा होता। इसके अलावा कोई और खबर आपको टीवी पर दिख रही होती क्या? लेकिन बात कह दी गई। और आज का तो जमाना, एक वो भी कहते हैं ना कि जब तक सच जो है अपने जूते के फीते बांध रहा होता है, झूठ दुनिया के 2 चक्कर लगा लेता है। करेक्ट सर, इसीलिए आज ये प्रोग्राम है खास। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एम्बेसडर साहब से। आज एम्बेसडर साहब का एक और पहलू मुझे पता चला। सर भी जो हैं कविताएं, गज़लें करते हैं, कहते हैं। सर देखिए, जो जहाँ तक आपने बात की सौरभ की, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि चीन ने ऐसा किया, वैसा किया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे उस पर बस किसी का एक शेर याद आता है जो कि बहुत ही इस मामले में बड़ा मौजू है। वो ज़ब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, तारीख़ मतलब इतिहास। वो ज़ब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। क्या बात है सर। यही चीज़ कुछ 58 में हुई थी। 58 में जो हुआ था वो ये था कि हमारी एम्बेसी जो बीजिंग में है, उन्होंने एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी विदेश मंत्री को। हर एम्बेसी से हर महीने जाती है, उसको एमआरई कहते हैं, मंथली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट। गोपनीय होती है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एक तरह से आकलन होता है। जी सर। वो भेजी गई और उसमें साफ साफ बताया गया कि चीन की नज़र हमारे क्षेत्रों पर है। लद्दाख और उस पर नेफा तब बोला जाता था। हमारी एम्बेसी ने रिपोर्ट भेजी थी। हमारी एम्बेसी ने रिपोर्ट भेजी थी। ये हर एम्बेसी से हर महीने रिपोर्ट जाती है, जो सबसे नीचे वाला ऑफिसर शुरू करता है और एम्बेसडर तक जाते जाते करेक्ट होते होते, और सना साहब जानते होंगे, ये भेजी जाती है और ये विदेश मंत्री को भेजी जाती है। विदेश मंत्री को भेजी गई। विदेश मंत्री उस वक्त नेहरू जी थे, अपने ही विदेश मंत्री। उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया डस्टबिन में कि दिस इज रबिश, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीन ऐसा करे। और
मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको कंफर्म किया एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से, जो कि कांग्रेस सरकार में बाद में मंत्री भी रहे, नटवर सिंह जी। नटवर सिंह जी उस वक्त बीजिंग में पोस्टेड थे, हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर जी, और उन्होंने ये कंफर्म किया। मैंने जब उनसे पूछा एक हमारे एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स की मीटिंग में ओवर लंच, मैंने कहा सर मैं तो बहुत जूनियर हूँ, आप बताइए ये कहा जाता है। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा ये सही है। तो तब से और 62 तक हमारी सरकार जो है वो काला चश्मा पहने रही। 62 में जब चीन ने ये कर दिया, उसके बाद हमारी नींद खुली, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और 62 से लेकर अब तक चीन वहाँ बैठा हुआ है। जो LOC कही जाती थी पहले, उसको पार करके चीन ने जो हमारा 22,000 स्क्वायर माइल लिया था, जिसमें ये कहा जाता है, रिकॉर्ड में है कि पंडित नेहरू ने कहा कि नॉट अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन दैट एरिया, इन दैट एरिया। और महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतार के, गंजे थे, उन्होंने कहा यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो इसको भी काट के फेंक दें। ये स्थिति थी। So let me put it on record। क्या बताया त्रिपाठी साहब ने? 62 के में क्या हुआ 58 में हम जानते थे, 58 में हम जानते थे। हमारी एम्बेसी चीन से हमको रिपोर्ट भेज रही थी कि ये देख रहा है आपकी तरफ, कुछ चौकन्ना हो जाइए। हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि नहीं चीन तो आएगा नहीं, चीन तो हमारा दोस्त है, हिंदी चीनी भाई भाई, कैसे घुस जाएगा? वो घुसाया, और जो घुसा है तो निकला नहीं है वहां से आज तक। कब से? 62 कंफर्म करेंगे सर। 62 में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी चीन ने ले ली। वही ये मौका था जो मैंने कहा ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, अभी तक हम उसकी सजा पा रहे हैं। अब एक और दूसरी बात, फिर साहब पाकिस्तान आया। पाकिस्तान सोचिए क्या देश होगा पाकिस्तान। 48 में सर जो घुसाया था, ये थोड़ा बहुत जो हमने वहां भी हमने सीज फायर कर दी, नहीं तो वापस जहां पे था वापस ले लेते। इसको आज POK कहते हैं। वो POK का एक हिस्सा उसने चीन को गिफ्ट कर दिया, वो भी 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। सौरभ जी, मैं आपको ये जो त्रिपाठी जी ने आपको कहानी बताई, मैं इसमें कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो जोड़ना चाहता हूँ। 1953 तक हमारा कॉन्सुलेट होता था तिब्बत में, क्योंकि महाराजा हरी सिंह तिब्बत के ऊपर वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था। जो एक्सेशन हुआ उसमें जम्मू कश्मीर व तिब्बत एक्सेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो चाइना ने 1953 में हमारा कॉन्सुलेट वहाँ से हटा दिया, और नेहरू ने कहा जी बहुत अच्छी बात है, हटाते हो, ये तो भूमि नेहरू ने वो भी होने दिया। वो भी होने दिया। अब क्या हुआ, 1955 में नेशनल हाईवे 219 की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई फ्रॉम लासा टू काशगर। लासा तिब्बत में है और काशगर जिंजियान में है। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ने का, क्योंकि इलाका बहुत दुश्वार है। 1955 में जो सड़क बनानी शुरू हुई, तो हमारे मिलिट्री अटैची थे लंदन में, उनको कहीं से ये खबर मिली कि चाइना अक्साई चीन के एरिया में सड़क बना रहा है, जो अक्साई चीन हमारा है, और तिब्बत तक बना रहा है। हाँ, तिब्बत से जिंजियांग जिंजियांग तक बना रहा है। मतलब आप देखिए, साउथ से बिल्कुल नॉर्थ, और ज़मीन हमारी है। वहाँ पर एक माउंटेनियर था, उसकी अभी 1 साल पहले मृत्यु हुई, उसका नाम था डेविड विग्नॉल। तो मिलिट्री अटैची ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू डेविड विग्नॉल को कांटेक्ट किया, उसको बोला भाई आप उधर जा रहे हो, एक कैलाश के साथ एक पहाड़ी है 25,000 फीट की, मनधाता कुछ नाम है उसका, मुझे नाम नहीं है याद उसका। आप उधर एक्सपेडिशन में जा रहे हो। उन्होंने उसको कल्टीवेट किया कि आप ज़रा देख लीजिए ये सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है। ओके। जब वो वहाँ गया एक एक्सपेडिशन लेकर, तो उन्होंने पता कर लिया पूरा कि भाई ये सब हो गया। लेकिन चाइना को इसके ऊपर नज़र पड़ गई, उन्होंने डेविड विग्नॉल को अरेस्ट किया और बोला कि तुम CIA की तरफ से एस्पनेज कर रहा है। तो जब उसने बोला नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, उसको मारपीट बहुत हुई। फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अरे ये तो अंग्रेज़ है, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, उसको एक हाई
माउंटेन पास पर ले गए, बोला जा दफा हो जाओ यहाँ से, और उसको फेंक दिया वहाँ से। वो इतना टफ आदमी था, वो अकेले में वहाँ से तिब्बत के कहाँ पहाड़ी से गिरा करके वापस आ गया और लंदन पहुँचा, वापस अपने घर पहुँचा, और वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस को उसने रिपोर्ट किया और उनको बोला कि भाई ये सड़क बनी है और ये बन रही है, फीवरिश एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर। इसका नाम भी बताया नेशनल हाईवे 219 है। तब तक तिब्बत आज़ाद था? तब तक हाँ, तिब्बत तो 1951 में अटैक हुआ था, तो चाइना ने तिब्बत को घेर लिया था, वो तो 1951 में ही हुआ था। ये 55 की बात है। ये रिपोर्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इंडिया में भेजी आर्मी हेडक्वार्टर में। आर्मी हेडक्वार्टर को जब ये रिपोर्ट मिली तो जनरल थिमैया जो चीफ बनने वाले थे, वो ये पूरा दस्तावेज लेकर, आई विटनेस अकाउंट लेकर कृष्णा मेनन के पास गए कि बोला सर, आप डिफेंस मिनिस्टर थे, बोला सर ये है, ये आप कुछ कीजिए, ये सड़क बन रही है वहाँ पर। कृष्णा मेनन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये वो नेहरू के पास ले गए, और नेहरू जी एज यूजुअल गुस्सा किया, बोला ये इंपीरियलिस्ट कॉन्स्पिरेसी है, भारत और चाइना की दोस्ती के ऊपर एक ठेस पहुंचाई जा रही है, इसीलिए पूरा ड्रामा रचा जा रहा है। ये 1955-56 की बात है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले परेशान हो गए, जनरल थिमैया परेशान हो गए, और वो उनका स्टेटमेंट है कि जो जवाहरलाल नेहरू पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी गाज बनाए हुए थे, अपनी इमेज बना रहे थे, उन्होंने अपने ही देश में क्या हो रहा है, अपने देश की सरहदों को लूटा जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि इंपीरियलिस्ट कॉन्स्पिरेसी है। और फिर देख लीजिए 1959 में फिर नेहरू ने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया कि ये सड़क बनी है, ये हमारी धरती पर है, और इस पर नेशनल हाईवे 219 बनी हुई है। और उस टाइम की बात है जब उन्होंने ऐसा बोला कि वहाँ कुछ नहीं उगता, क्या करना है उस ज़मीन का, तो महावीर त्यागी ने बोला फिर मेरे सर पर भी नहीं उगता, तो मेरा सर भी उठा कर दे दो उनको। 1959 में। उसकी बात आज कोई नहीं करता। हाँ, उसकी बात 59 में आपकी जमीन पर सड़क बना ली थी। उतना ही नहीं सौरभ जी, 1962 में मेरे ख्याल से हमारे मिलिट्री के जो वो जानते होंगे, 1962 में जब नेफा उस वक्त बोला जाता था, अरुणाचल नहीं, हमला हुआ, तो तवंग से आगे हम नहीं जा सकते थे। तवंग में जनरल कौल जो कि क्वार्टर मास्टर जनरल थे, जिन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था फ्रंट लाइन की लड़ाई का, उनको वहाँ का नायक बना करके, वहाँ का कमांडर बना के भेजा गया। वो पहुँचते ही बीमार पड़ गए, वो गुवाहाटी भेजे गए। और जब लड़ाई शुरू हुई वहाँ, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि हमारी वहाँ की मिलिट्री यूनिट ने ये कहा कि आप हमें एयर कवर दीजिए। आप लोगों ने तो वो किया होगा, एयर कवर दीजिए। उस वक्त चीन के पास सिर्फ 4 हवाई जहाज थे चीनी एयरफोर्स में, और हमारे पास ज़्यादा थे। हम चाहते तो एयर कवर दे देते, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा एयर कवर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लड़ाई बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, और उसका परिणाम सो बाय टिल 62 तक 62 वी हैड लॉस्ट 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ आवर लैंड। 43,000 किलोमीटर लैंड हम सर खो चुके थे। अब आज जितना शोर मचाया जाता है, हमने कभी 62 के बाद आज तक 1 इंच जमीन किसी को दी है? अभी इसी पे मैं जो अभी तक बातचीत हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत बताई गई है। मैं आपको इसके तथ्य बताना चाहूँगा, कुछ तथ्य सही जगह पर रखना चाहूँगा जी। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलती हुई कि जब तिब्बत को चीन ने अतिक्रमण करा तिब्बत पर और कब्जा करा। बस एक छोटा सा इंटरवेंशन, बिकॉज हमको विद इन 20 मिनट नहीं, हमें इसको अब आज के टाइम तक लेके आना है। बस नहीं, मैं उसी में अभी मैं आपको 5 मिनट में ही लागता हूँ यहाँ तक। उस टाइम में अभी तक हमारे भारत के और स्वतंत्र भारत और चीन के बीच में कोई बाउंड्री ट्रीटी नहीं है। उस समय हमको ये बोलना चाहिए था उन्हें कि भैया जो ट्रीटी ब्रिटिश से आपके साथ साइन हो रखी हैं, आप उन्हें माने तभी हम आपको मान्यता देंगे, आपके कि तिब्बत आपका है। हमने वो कंडीशन नहीं रखी और उनको मान्यता दे दी, और चीन का हौसला बढ़ गया, पहली बात। दूसरी चीज़, जब ये 1959-60 की जिसकी बात कर रहे हैं, उस टाइम में अगर आप देखिए, उससे पहले क्या हुआ था कि जम्मू और कश्मीर ने एक सर्वेयर होते थे जॉनसन, उनको बोला महाराजा हरी सिंह ने कि भाई मेरी बाउंड्री है, आप मैप करके बना के दीजिए। तो उन्होंने मैप बना के दिया, उसको हम जॉनसन लाइन बोलते हैं। और उस जॉनसन लाइन से ही हम बोलते हैं कि भाई ये वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जुड़ा हुआ है।
तो उसके मुताबिक हम बोलते हैं कि अक्सर चीन हमारा है। ओके। अब उस लीगल डॉक्यूमेंट में, लेकिन उस समय की जो कहानी थी, जब ये 1959 में इन्होंने बोला जी एक यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट भेजा चीन ने कि ये 59-60 में उन्होंने क्लेम वहाँ तक करा जहाँ तक गलवान है। अच्छा। और वो क्लेम करके इन्होंने बोला जी ये डॉक्यूमेंट है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना, और जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पोस्चर एक कर दिया, अख्तियार करा, और उसके बाद में 62 की लड़ाई हुई। 62 की लड़ाई में, जैसा कि आप अभी तक बता रहे थे, अब हम प्रेजेंट जगह पे आ जाते हैं कि वहाँ से लेके और गलवान तक वो लोग आए, तो ये ज़मीन उस समय गई। और ये जो बातचीत कही थी, जो त्रिपाठी साहब बता रहे थे कि एक जो सीक्रेट केबल आया था, उस केबल में इस ये नेशनल हाईवे 219 का जिक्र था, क्योंकि वो 4-5 साल तक बनाते रहे, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारे आदमी वहाँ नहीं थे। तो अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये जो अभी जितनी भी चीज़ें आजकल हो रही हैं, जैसे आप देखिए कि जो भी वो लोग डेवलप कर रहे हैं, अब मैं चीन की तरफ से बताता हूँ, क्योंकि मैं चीनियों के साथ भी मेरे बहुत डिस्कशंस हुए हैं। अभी चीनियों का क्या कहना है कि, और वो भी जो मैंने बताया ना कि क्या गलती हुई हमारे से, कि हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए था तिब्बत को बिना उनसे ट्रीटी मनवाए। अब उनका ये कहना है कि जी 1959-60 में हमने एक लाइन दी थी, अब हम तो, वो तो हमारा बॉर्डर है, वो ये नहीं बोलते वो LAC है, उन्होंने अपने आदमियों को ये बताया हुआ है कि जी ये बॉर्डर है, और पहले मैं पीछे बैठा हुआ था, अब भारत ने जो है वो इकट्ठी फौज ज़्यादा ले आया, तो अब मैं जाके बॉर्डर पे बैठ गया हूँ। लेकिन जहाँ तक तो ये इसी को जो हम स्टैंड ऑफ बोल रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि उसने जो, जहाँ पर ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके बारे में हल्ला हो रहा है मीडिया में, या जो बंकर वगैरह बन रहे हैं, ये इलाका हमारे पास नहीं था, पहले भी कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। क्योंकि जो जब ये क्या नाम इसका जो था, ये क्या नाम 1962 में हम खो चुके थे। 62 में हमने उसको खोया था। तो ये वो जो भी कर रहा है चाइना आज, जो भी कर रहा है, वो उसी लैंड पर कर रहा है जो उसके पास 62 से है, जो 62 से है, लेकिन लैंड हमारी है। क्यों लैंड हमारी है? लेकिन उसके कब्जे में लड़ाई के बाद, लड़ाई में के बाद उसके कब्जे में थी। दिस इज आल्सो गो ऑन रिकॉर्ड। वो जहां भी जो कुछ भी कर रहा है, वो वही जमीन है जो हमने 62 में खोई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस लाइन के बाद वो आगे आके कहीं कुछ कर रहा है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक और मैं इसको तथ्य को आज से मिलाता हूं। अगर आप जान ले वो लोग जाने ना जिन्होंने आज हल्ला किया है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप स्टैंड ऑफ में देखें, क्योंकि मैं चीनियों का पक्ष भी जान रहा हूं, अगर आप स्टैंड ऑफ में देखें, जब तक हम लोग श्योक रिवर के ऊपर रोड बना रहे थे, चीन कुछ नहीं बोला। जैसे ही हमने गलवान नाले के ऊपर कार्रवाई शुरू करी, उस समय ये सारी कहानी शुरू हुई है। क्योंकि ये जो 1959, 60 और 62 में जो हमारे हैं इलाका, उस इलाके को वो मानता है कि नहीं, वो तो ये मेरा बॉर्डर है, तभी वो हल्ला करता है कि ये मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर वो हो गया। जबकि जब हम लीगली बात करते हैं, तो लीगली जमीन हमारी है, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन एक्सेशन जो है वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है। तो और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है। उनका जो ये कहना है कि भाई ये जमीन हमारी है, वो सिर्फ ये है कि जी हिस्टोरिकली सबसे पहले तो वो तिब्बती उसका नहीं है। सवाल है वो कुछ भी बोलता रहे। हाँ, वो जो मर्जी बोलता आज दुनिया तो प्रैक्टिकल दुनिया तो ये है ना भाई, जो मेरे कब्जे में है वो मेरा है, जो तुम्हारे कब्जे में है वो तुम्हारा। मैं एक पॉइंट देना चाहता हूँ। देखिए, चाइना और इंडिया का बॉर्डर था ही नहीं कहीं। हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ है। तो तिब्बत उसने हड़प लिया है। तिब्बत उसने हड़प लिया और हमने बोला ठीक है हड़प लो। ये विडंबना है। ये किस सरकार ने किस देशवासी से बात करके उनको दिया, इसका कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। क्योंकि जब वो 1950 में, अक्टूबर 1950 में उन्होंने लासा के ऊपर हमला किया और आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा तिब्बत को घेर लिया, उस टाइम जैसे जनरल साहब बता रहे हैं, उस टाइम हमने प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी मदद करी। हमने बोला हाँ तिब्बत आपका है, जबकि हमने कह दिया आपका स्वायत्त क्षेत्र है, जबकि नहीं होना चाहिए था। ये भी जरा क्लियर कीजिए, ये जो 5000 फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, ये जो 5000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने अपना समझ के गिफ्ट कर दिया, तब हमने क्यों नहीं कुछ किया? सौरभ जी, मैं आपको एक इसमें बताना चाहता हूँ। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है, पाकिस्तान ने शख्सगाम का इलाका जो तकरीबन 5180 स्क्वायर किलोमीटर है, पाकिस्तान ने चाइना को नहीं दिया। फिर चाइना ने कैप्चर किया जबरदस्ती। हाँ, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। इसके मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान से जबरदस्ती ले लिया, बिकॉज उनको कराकोरम हाईवे
के साथ हमने इसका हमने क्या हमने उस वक्त क्या सुनिए, किया सर? मैं बताता हूं, वो पाकिस्तान से उन्होंने ले लिया क्योंकि वो पाकिस्तान के पास था। अच्छा, दिस वाज व्हिच ईयर? दिस इज 1963। 62 में हमारी वैसे लड़ाई हाँ। में ली जमीन, और 63 में फिर उसने ऐसे ले ली। और जब पाकिस्तान को पता चला ना कि चाइना ने लेगा, दे प्रेजेंटेड देम विद अ फेट अकम्पली, फिर उन्होंने बोला ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, और पाकिस्तान को उनके साथ झगड़ा हुआ नेगोशिएटिंग टेबल पर डिप्लोमेटिकली। फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप हमने तो ले लिया, हमें तो जरूरत है इसकी, तो आप हमें इसके बदले न्यूक्लियर नो हाउ दीजिए। तो चाइना ने, अब पाकिस्तान की मजबूरी थी, मजबूरी ये थी कि वो चाइना को नाराज again नहीं मेरा करना सवाल वही चाहते। है। हाँ। जी, तिब्बत उसने ले लिया, हमने कुछ नहीं कहा। हाँ। 62 में वो घुसाया, चलिए हमारी मिलिट्री हार होगी। 63 में उसने ये शाक्सगाम वैली पाकिस्तान से ली। हमने क्या किया? नहीं, हमने तो खुद उनको, हम मुजफ्फर, देखिए 1947-48 वॉर में जब हम यूनाइटेड नेशन गए और जब हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया रेजोल्यूशन, वहां पर हमारी फौजें 30 किलोमीटर दूर थी मुजफ्फराबाद से, तो हमने खुद ही तो मान लिया कि हम अब आगे नहीं जाएंगे जब तक हमें पूरा लेना चाहिए था। सर वो चलिए, वो तो यूएन की बात थी जी, लेकिन जब यूएन को ना मानते हुए पाकिस्तान हमारी क्लेम्ड जमीन को दे रहा है किसी और को, तो हमें घुसना चाहिए था ना। भाई तू कैसे दे रहा है मेरी जमीन? और फिर देखिए, विडंबना ये है कि उस जमीन को पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर, हाँ। और हमारी ज़मीन को कहता है मकबूजा कश्मीर, मतलब जिस कब्जे में है, मतलब भारत अधिकृत कश्मीर। अगर आज़ाद कश्मीर है तो एक आज़ाद देश को या उसके हिस्से को आपको किसी और देश को देने का हक क्या है? कैसे है? त्रिपाठी जी, मैं What was our protest sir then? क्या हमने कोई कुछ protest- नहीं कहा। कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हाँ, हमने तो कहा चूंकि एलओसी है पाकिस्तान के साथ, तो तू पर जो उसके मर्जी बाद कर जो ले। भी करे। एक्चुअली पहला प्रोटेस्ट हुआ है, पहला प्रोटेस्ट इसमें यह हुआ है जब चाइना और पाकिस्तान का सीपेक बन गया, हाँ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमने इसीलिए नहीं किया। बीआरआई ज्वाइन नहीं किया, चाइना का बनाया हुआ बीआरआई ज्वाइन नहीं किया। हमने कहा भाई आप ये जो बना रहे हो कोराकोरम हाईवे और उसमें जो सीपेक बना रहे हो, ये तो हमारी टेरिटरी से जा रहा है, इसलिए हमने ज्वाइन नहीं आपने किया। ना हमसे पहली बार पूछा, ना हमारी परमिशन ली। ये पहली बार था जब हमने प्रोटेस्ट किया। अभी तक तो कोई प्रोटेस्ट नहीं, हम तो ये भी नहीं कभी बोला कि उनका जो पीओके हमको वापस दे दो, तो अब बोला जा रहा है। इनफैक्ट बिकॉज हमने नैरेटिव ही ऐसा बनाया कि हमने बात ही नहीं करी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब कहीं जाकर लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी डिस्प्यूटेड है, ही एक्चुअली डिस्प्यूटेड है। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, पीओके को वो पूरा जो उन्होंने कैप्चर किया नॉर्दर्न एरिया, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इसको नहीं बोलते आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर सिर्फ वो मुजफ्फराबाद तक ही बोलते हैं, उसके बाद तो नॉर्दर्न एरिया बताया उनको, अपना बता देना। हाँ अपना नॉर्दर्न एरिया, और उसका नाम अभी गिलगित बल्तिस्तान है। पहले नॉर्दर्न एरिया, उसको आज़ाद कश्मीर नहीं बोलते, मतलब वो है ही नहीं जम्मू कश्मीर का भाग। और आप एक देख चीज़ लीजिए मैं ऐड विडंबना करना कितनी है चाहूंगा कि ये जो पूरा एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान, एक फिर ऑन रिकॉर्ड रख दूं मैं, जो आपने कहा हमारा चीन ने जो जमीन हड़प रखी है उस पर पहला ऑफिशियल ऑब्जेक्शन तब हुआ जब उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। Absolutely. दिस वाज इन दिस सेंचुरी ना। ये तो अभी 10 साल पुरानी 10 बात साल है। पुरानी बात है, पहली बार हमने तब पहली बार हमने उससे पहले कभी किया ही नहीं। किया ही नहीं। बताइए। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, और इस गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस समय ये 47-48 की लड़ाई ख़त्म हुई थी, तो उस समय हमें पे एक्चुअली पूरा ले लेना चाहिए था। बिल्कुल ले लेना चाहिए था। अच्छा, दूसरी तब भी चीज़ क्या हम रुक है, गए। और उस समय अंग्रेजों ने भी थोड़ी सी बदमाशी करी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये एरिया जो है ये सोवियत्स के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, तो उन्होंने ये पाकिस्तान में रहने दिया, और एक मेजर साहब जो इस गिलगिट बाल्टिस्तान में थे उनसे सरेंडर करवा दिया पाकिस्तान आर्मी को, और उस टाइम में भी हम कुछ नहीं बोले। तो जब वो सरेंडर करा दिया उसने, तब ये एरिया गया एक हमारा। बात 71 वॉर एक्शन देखा है सर ने। इधर आप उधर बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे थे, यहाँ क्या हो रहा था? हम लाहौर तक पहुंच गए थे सर। सौरभ जी मैं 8 आपको किलोमीटर दूर थे। लाहौर से 8 किलोमीटर दूर थे हम। सौरभ जी उनका 90,000 सर, 90,000 उनके सैनिक ना, 93,000 93 95 था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हमारे पास थे कैप्चर्ड। हमारी फौज लाहौर से 8 किलोमीटर दूर बैठी थी।
और हमारे 59 पीडब्ल्यूज अभी भी मरे हैं वहां पर, नहीं सर, वो उस मर गए होंगे अभी उस तक। टाइम हमारी मतलब हमने 95,000 ट्रूप्स दे दिया, हम वो अपने पीडब्ल्यूज को नहीं वापस अपने ला 53 सके। लोग छोड़ नहीं ला दीजिए, पाए। बाकी छोड़ उस टाइम तो हम कुछ भी बनवा सकते कुछ थे भी ना, करा पाकिस्तान से। सकते थे। डॉटेड लाइन पे साइन करा सकते थे, कुछ भी करा सकते। एलसी को पूरा सॉर्ट आउट हाँ, कर उसी सकते टाइम थे। आर्टिकल बहुत चीजें कर 370 सकते जाना चाहिए था। नहीं, उसी टाइम जा सकता ये था। उसी टाइम जाना चाहिए। पीओके का सारा झगड़ा हम 71 में निपटा सकते हैं। एब्सोल्यूट। आप क्या बात कर रहे हैं सौरभ जी? Even 65 में निपटा सकते थे। 65 में आपको पता है हमें कितने ट्रुप्स गंवाने, कितने शहीद हमारे जवान हुए हाजी पीर पास लेने के लिए? आप मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपका दिल दुख जाएगा। इतने सारे जवानों की हमने आहुति चढ़ाई 65 वॉर विद पाकिस्तान। 65 वॉर विद पाकिस्तान, हाजी पीर पास कैप्चर करने के लिए, और हमने वो हाजी पीर पास वापस कर दी। क्यों? बस ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद और हाजी वो पीर बदले में हमने क्या लिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बदले में झूठे वादे। हमने उसकी सिर्फ अश्योरेंसेस पे हमने जो हमारे शहीदों मतलब शहादत देकर जो हाजी पीर पास ने ऐसे दे दिया। यही 71 में हुआ। नॉट ओनली दे दिया सौरभ जी, हाजी पीर पास अगर आप देखेंगे ना, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन देगा भाई? ये जितनी बातें बताई जा रही हैं, कहाँ इसका जवाब कौन देगा? यही 1972 में शिमला समझौते में हुआ, जब भुट्टो गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि मैं अपने आवाम को क्या मुंह दिखाऊंगा। हमने सब कुछ वापस कर दिया 1 लाख सैनिक दे और दिया और उनको। भुट्टो ने कह दिया ठीक है शिमला समझौता किया, बाद में उनकी बेटी ने शिमला समझौता खारिज कर दिया। समझौता है क्या? कागज का टुकड़ा तो है इसका टुकड़ा है और क्या। भाई। आप जमीन तो सर फौजी लेगा ना वापस, वो तो जमीन आप जमीन पे जाके लोगे जो ना। ये 93,000 जब पीडब्ल्यूज हमारे पास थे तो काफ़ी बड़ा लीवरेज था। उस लीवरेज का हमें पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था। तो वो जो उस समय जो एक इस्तेमाल नहीं किया, जो उसका काफ़ी खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। सर सर मेरे पास टाइम कम है सर, इसलिए सॉरी माफ चाहता हूं मैं, क्योंकि आप देखिए हम 48 से चलते चलते 48 में पाकिस्तान ने हमारी जमीन ले ली लड़ाई में। हमने यूएन में चले गए, हमने वहीं का वहीं रोक दिया। कश्मीर आज तक हमारा नासूर बना हुआ है। अब उसके बाद आ गए, आपने सब 58 से कहानी बतानी शुरू कर दी। सब कह रहे थे, हमारी एम्बेसी कह रही थी चीन आ जाएगा, चीन आ जाएगा, चीन आ जाएगा। नेहरू जी ने कहा नहीं आएगा, नहीं आएगा, मेरा दोस्त है चीन। चीन घुसाया 62 में, आपकी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन ले ली। बाद में उसी बीच में उसने तिब्बत ले लिया, आपने तिब्बत पे कुछ नहीं बोला। फिर पाकिस्तान ने उसको आपकी 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन दे दी, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। सही सर, 65 में आपने हाजी पीर पास कैप्चर किया था, वो पाकिस्तान ने ले लिया, उस पर हमने कुछ नहीं बोला। करेक्ट सर जी। आप लाहौर तक बैठे थे, आप लाहौर में घुस जाते, हमने उसके बाद हम वापस आ गए अच्छे बच्चों की तरह, हम वापस आके बैठ गए। आगे मैं 99 की भी बात करना चाहता हूं सर। 99 में जब कारगिल में पाकिस्तान आया, हम क्यों नहीं घुस गए थे? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा हम क्यों नहीं घुसे। क्योंकि वो जबरदस्त मौका था पीओके को कैप्चर करने का। And we had valid reason. वी हैड वैलिड, और हमने तो नहीं शुरू किया वो वॉर, वो तो उन्होंने शुरू किया। अगेन हम गुड बॉय बन के। हाँ गुड बॉय, आप गुड बॉय। आप मुझे एक सोचिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो भी लोग बातचीत कर रहे हैं ना, अगर पाकिस्तान के पास हमारे 95,000 इंडियन ट्रूप्स होते, वो हमारे साथ क्या करते? ये करता सर, बताइए क्या करते? वो हमसे कितनी इसकी कीमत अदा करवा लेते? आप खुद सोच लीजिए। हमारे तो 2 सैनिक 99 में चले, उनके पास पीओडब्ल्यू हो गए थे। उनका क्या किया था सर उसने? हमने अपनी आंखों से देखा हमारे सोल्जर्स का, उनके पास जो पीडब्ल्यू बन जाता था ना, हमें मालूम, हमने आंखों से देखा उनकी क्या दुर्गत होती थी, कैसे मारा जाता था उनको। और जबकि एक अजीब सा एग्जाम्पल है, क्योंकि फौज में क्या है कि हम लोग जो कैप्चर्ड सोल्जर है उसको भी अच्छे से रखते हैं। बांग्लादेशियों को इतना ज़्यादा गुस्सा था उनके सोल्जर्स के ऊपर जब उन्होंने इतना कत्लेआम किया था ईस्ट पाकिस्तान में, कि वो उनको मारने के लिए तैयार थे। और जब ट्रेनों में 93,000 प्रिजनर्स को हम इंडिया लेके आए और उनको पहले भेजा कि यार हम इनको भेजेंगे नहीं तो वो लोग मार देंगे इनको। तो एक तरीके से जान भी और उनको राजकुमारों की तरह रखा था। इंग्लिश सेइंग सर कुछ है ना ऐसी, मुझे ऐसी याद आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या land won by soldiers land won by in wars is lost on the negotiating table. That's is true. lost on the That's negotiating true. तो यही 71 was a हमारे साथ तो disaster, यही होता रहा, यही diplomatic disaster of the highest order, because आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा अभी कि आप इतनी बड़ी डिफीट। अब सर इसको ये भी तो बताएं, कौन था हमारा सरबराह उस वक्त? 48 who was the prime minister? नेहरू जी थे। 58 नेहरू जी थे। 62 नेहरू जी थे। 63 नेहरू जी थे।
65 में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनकी जहर दे के हत्या कर दी गई। 71 में मिसेस गांधी थी। जब इनके हमने सारे सोल्जर वापस कर दिए और बदले में हमसे कुछ नहीं कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं उस मिला, वक्त इंदिरा गांधी कुछ थी। नहीं मिला। उस वक्त इंदिरा गांधी थी। एंड अगेन 99 हमने अपनी जमीन तो छुड़वा ली, पाकिस्तान जहां तक आ गया था, लेकिन हमने बदले की कार्रवाई नहीं की। कर सकते थे। ना डेफिनेटली, एटलीस्ट वो एरियाज तो हम कैप्चर कर सकते थे जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस बना रखी थी, जहां से उन्होंने हमारे जमीन को कैप्चर अगेन सर, अब बदला क्या है उसके बाद से अब तक? अब हमारा स्टैंड क्या होता है? अब जैसे चीन वाला 2020 से शुरू हुआ, हमारा क्या जवाब है सर? किस लेवल का जवाब है? पहले हम डिफेंसिव हुआ करते थे, अब हम ऑफेंसिव डिफेंस करते हैं। Okay. पहले पाकिस्तान के साथ हम ये कहते, पाकिस्तान कहता था ये जमीन हमारी है, कश्मीर हमारा, हम कहते नहीं नहीं ये कश्मीर हमारा है जो हमारे पास है। अब जब पाकिस्तान कहता है कि ये कश्मीर हमारा है, मकबूजा कश्मीर, हम कहते हैं नहीं, सिर्फ वही हमारा नहीं है, जो आपके कब्जे में वो भी हमारा है, और जो आप कर रहे हैं बलूचिस्तान में और जो आप कर रहे हैं फाटा में, वो भी हम दुनिया को बताएंगे। हाँ, वो भी हम दुनिया को बताएंगे। सूरज जी, मैं चाइना के साथ सर हमारा क्या है? एक दूसरा मैं जनरल साहब सबसे की बड़ा क्या फर्क व्यू, बताता हूं। आप बताइए। हाँ, दूसरा फर्क क्या आया है कि पहले हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक तरीके से डिफेंसिव पोस्चर हम लोग बनाया हुआ था चाइना अब के साथ। हाँ, चाइना के साथ। अब हमारा ऑफेंसिव पोस्चर काफ़ी हद तक बन गया है। आपने देखा होगा, अभी अखबारों में आया है, इसलिए मैं जो अखबार में आया मैं सिर्फ उतनी बात बता रहा हूँ। 1-to-1 फाइट हाँ, भी हो जाती है। जैसे हम लोगों ने कुछ फॉर्मेशंस बनाई हैं जो आगे जाके लड़ाई लड़ सकती हैं। पहले हम चीन में जाके लड़ने की नहीं सोच रहे थे। अब हमने उसकी तैयारी की है। हाँ, अब हमने उसकी तैयारी की है। कुछ फॉर्मेशंस उसी मुताबिक उनका नाम गया है, और उसी मुताबिक आपने देखा होगा सेंट्रल सेक्टर में एक कोर खड़ी करने की बातचीत हो रही है। ये भी न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद में एक और ज़्यादा ऑफेंसिव। हम ये सोचते ही नहीं थे कभी कि हम जरा हमें कभी गुस्सा और वो लोग भी ये सोचते थे कि ये कभी ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि चीन में जितने भी स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना था कि जो कुछ शुरू करेंगे हम करेंगे, खत्म करेंगे हम करेंगे। भारत सिर्फ रिएक्ट करेगा। अब ये है कि शुरू अगर वो करेंगे तो खत्म हम करेंगे। सौरभ जी, और ये माइंडसेट कब से चेंज हुआ? ये माइंडसेट हुआ है कैलाश रेंज वाला जो एक्शन लिया हमने, तब उनको ये लगा कि अब कैलाश रेंज वाले भी बताते हैं। हाँ। पैंगोंग सू की जब आज इसका हल्ला किया जा रहा है ना, जब चीन ने थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की थी, हम वहां की पहाड़ी पे चढ़ गए, जिसको कैलाश रेंज सर कह रहे हैं, और वहां से सीधा दिख रहा था उसका पूरा बेस। और हम सारे हथियार, हैवी हथियार लेकर ऊपर चढ़ गए थे, तो घुस हम बताते हैं, राइट सर? तो हाँ, तो इसको, ये एक्शन को बोलते हैं क्विड प्रो को। तो हमने जब क्विड प्रो को एक्शन किया कि भाई जैसे को तैसा वाली बात, तब उसको भी समझ में तो आया। तब उसको ये समझ में आया कि ये ऑफेंसिव एक्शन भी ले सकते हैं। अभी आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी, टीवी पर भी आई होगी, 2 साल के अंदर भारत ने, डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर के एक टैंक बनाया, उसका नाम है जोरावर, टैंक जोरावर। वो 2 साल में क्यों तैयार किया गया? पहली बार 2 साल में टेस्ट स्टेज पर कोई हमारी चीज आई है सर डिफेंस की, आप लोग तो बेटर हम जानते हैं। राइफल नहीं बना सके, उसको हमें वहीं डिप्लॉय करना है, चाइना के बॉर्डर के सामने। कैसे जाएगा वहां? वो जहाज में उड़ा करके टैंक ले जाया जाएगा वहां। और उसकी खूबी क्या है कि वो ऐसी चढ़ाई पे चढ़ सकता है टैंक, ऐसी सीधी चढ़ाई पर सर, एब्सोल्युटली। इस चढ़ाई पर चढ़ सकता है वो, लद्दाख में। ये तैयारी हमने अब की है। सौरभ जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं उसमें। पहली बार We have time for closing comments. हाँ, पहली बार इंडिया ने चाइना को मिलिटरली कॉन्फ्रंट किया है। अगर वो 10 लोग लाते, हम मिरर डिप्लॉयमेंट में 10 लोग भेजते। अगर वो टैंक लाते, हम टैंक भेज रहे हैं। हमने इस बार, हम पीछे नहीं हटे कि आप ले आओ जितना लाना है, आप हमसे प्लीज़ बात कीजिए। और जैसा कि कांग्रेस के एंटनी साहब ने जवाब दिया था, हमने तो कुछ नहीं कर रहे हैं अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि वो लोग कभी भी आकर हम सड़क बनाएंगे तो हमारी सड़क इस्तेमाल करके अंदर आ जाएगा, इसलिए हम सड़क ये माइंडसेट जिस देश का होगा तो आप खुद ही अंदाजा लगा स्टिल अभी ये 2014 से पहले तक। हाँ, क्योंकि अब हम कर रहे हैं, हम मिलिटरली जवाब दे रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। अब तकलीफ हो रही है चाइनीज के एजेंट्स को यहाँ पर। देखिए, मुझे एक चीज़ याद आती है, क्लोजिंग कमेंट ही समझ लीजिए। आपने जोरावर टैंक कहा, तो जोरावर सिंह थे हमारे वो जनरल, उन्होंने जनरल थे तिब्बत में कब्जा किया था। तो क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने ये कहा कि हमें, उन्होंने आर्मी के जनरल के लिए एक ब्रिटिश जनरल का नाम प्रस्तावित किया। तो और उन्होंने ये कहा कि कोई भी इंडियन आर्मी का कोई भी ऑफिसर अभी इस काबिल एक्सपीरियंस नहीं रखता कि वो आर्मी का जनरल बन जाए इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो उन्होंने, जोरावर सिंह उठ के खड़े हुए
और उन्होंने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डू यू थिंक दैट इंडियन ऑफिसर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस पीपल डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू दैट? तो उन्होंने पूछा कौन है जो बन सकता है? आप बन सकते हैं? बोले नहीं, जनरल थिमैया हैं। तब जनरल थिमैया को बनाया गया। वरना कोई गोरे को बना देता यही था। नहीं, गोरे को बनाया। यही नहीं, उसमें ये भी ऐड किया गया कि आज तक कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी तो नहीं बना, वो भी तो हाँ। पहली बार बन रहा है। आप भी तो पहली बार बन रहे हो। तो आप ये कैसे वरना बोल सकते आजादी हो? के बाद हमारी आपको भी तो फौज कोई का हेड, experience फौज नहीं का है। मुखिया कोई गोरा होता। Absolutely. वो तो तबाही तो उसी वजह से हुई। सबसे बड़ी औकिल्ला कमांडर वही चीफ था है, पहला इंटरेस्टिंग चीज बताता ये हूं। भी एक नई सर Commander मुझे in क्लोजिंग chief- के लिए 2 लाइन और चाहिए आपकी। हाँ। मुझे आप बाहर सुना रहे थे 2 लाइन जी, याद कर लीजिए आप। देखिए ऐसा है कि ये मेरा एक शेर है, बिल्कुल, किसी की शख्सियत सूरत से ही जानी नहीं जाती, क्या बात है। किसी की शख्सियत सूरत से ही जानी नहीं जाती, ये दुनिया इतनी आसानी से पहचानी क्या नहीं जाती। बात है, क्या बात है। तो बहुत मुश्किल होता सर है। ये आज के तो मौके पे बिल्कुल फिट है ये, बिल्कुल fit है, बिल्कुल फिट है। absolutely। बिल्कुल, इसलिए आपको चाहिए ऐसा आदमी जो निगाह रखता हो दूर तक। आजकल फॉल्स नैरेटिव्स का दौर चल रहा है, तो तो मुझे लगता है आज सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिया आपने। हाँ, और भी हैं बहुत कच्चे लेकिन चिट्ठे ये और लाके हैं, देखिए, सर। आखिरी एक चीज़ ये है कि हो सकता है उनके हुक्मरानों, उस वक्त के हुक्मरानों ने अपने हिसाब से कुछ सोचा हो सकता है उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में वो सही हो, और अब जब हम हिस्ट्री में जा कर के देखते But हैं sir- तो लगता है कि ये बट गलत, हिस्ट्री विल नेवर बी काइंड टू देम। इट विल नेवर। नहीं, हिस्ट्री वाज नहीं, नेवर काइंड टू नहीं। आप ये देखिए कि जवाहरलाल नेहरू 3 साल 62 के बाद में ना 3 साल तक रहे थे, और 3 साल वो बहुत प्रेशर में रहे थे, और उसके बाद उनका हार्ट अटैक हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री, मैं अभी कजाकिस्तान होके आ रहा हूँ, वहाँ पे कोई लेक्चर लेने गया था, जी, तो वहाँ पे वहाँ पे जो उनका लाल बहादुर शास्त्री का जो पार्क है, नहीं कजाकिस्तान नहीं, वो उज्बेकिस्तान, ताशकंद गया था मैं अभी। तो ताशकंद में जैसा कि अभी बताया गया कि काफ़ी अभी तक किसी को कोई प्रूफ नहीं है कि क्या हुआ था, लाल बहादुर लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि उस डिसीजन के बाद लाल बहादुर शास्त्री दोबारा नहीं आया। सही बात है सर। तो ये कॉस्ट तो है, देयर इज अ कॉस्ट टू पे। ये देखिए साहब, ये है आपके देश की असली इतिहास, तारीख। सर ने भी बताया ये असली तारीख है आपकी, तो इसको याद रखिएगा। अगली बार कोई बताए कुछ आपको, कोई घुसा आया था और क्या ले गया था, बता दीजिएगा कौन आया था, और बता दीजिएगा उस वक्त कौन था आपके देश का मुखिया, और उस वक्त हमने क्या किया था, क्यों चुप्पी हमने थामी रही, क्यों हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, अपनी ज़मीन जाति देखकर भी हमने क्यों दुनिया को बताया नहीं कि हम काबिल हैं और वापस ले लेंगे। और आज हम कोशिश कर रहे हैं उस बात की।